समाज हो कोई भी हो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रोटी रोटी के हत्यारों मार्क्स को तो गोल रोटी को सूझ है, मांगने की मांग को नहीं मानने। रोटी रोटी के हत्यारों गुंडाराज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो प्रशासन निकाय। नमस्कार, मैं संदीप नोखवाड़ अभी हिसार के लघु सचिवालय मिनी सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ। भाई हर किसी ने पैसा चाहिए, हर कोई डिमांड चाहता है कि भाई किसी ने बीमा दे दो, किसी की कलर डिमांड कर रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ा दो। पटवारी भी भाई मोर्चे में आ चुके हैं, इनकी भी डिमांड है कि भाई सरकार ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है और जो है इनके साथ वो मुद्दा इनसे जान लेता हूँ। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो नमस्कार क्या नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है? सर, हमारा 35,400 की पे ग्रेड की मांग थी, जो हमारा 3200 देकर सरकार ने हमें मान सम्मान के साथ हमने मान भी लिया था। लेकिन सर जब उसको लागू करने की बात आई तो उसमें विसंगति रहेगी। जो लागू करने का जो सरकार का तरीका था वो गलत हो गया। उसमें हमारा जो 32,100 था, सभी पटवारी 32,100 पे आ गए, हमारे सीनियर भी और जूनियर भी, जिनसे उनकी एसीपी का और 8 और 4 साल की जो सर्विसेज थी वो बिल्कुल नील होगी। और जो 32,100 जब से लागू किया 2023 से, उससे आगे 8 साल चलेगी जो। मतलब एक बार आपके बढ़ा दिए थे, उल्टा नीचे गिर दिया। हाँ जी सर जी सर। तो मतलब कितने सालों से आप कोशिश कर रहे हैं? भाई साहब बता रहे थे कि 2016 से हम लगे बैठे हैं। वैसे तो हमारी मांग बहुत पुरानी है, पे ग्रेड की मांग है ही पुरानी। जो हमारा कोर्स वर्क है 1.5 साल की ट्रेनिंग है और जो हमारी क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएशन, ऑलमोस्ट लगभग सभी नौकरियां 35,400 स्टार्ट होती हैं जो हमारी क्वालिफिकेशन है। लेकिन हमने 32,100 मान लिया था और हमारी बहुत लंबी मांग है। लेकिन पिछली साल हमारी जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसने हमारी मान ली थी और हमने भी मान लिया था। लेकिन जब लागू करना है तो लागू करने का तरीका गलत हो गया। सिर्फ हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि जो हमारा लागू करने का तरीका पे ग्रेड का, उसको कृपा करके दोबारा रिवाइज किया जाए मान सम्मान के साथ। तो हम हमारा धरना खत्म कर देंगे, नहीं तो ये हम आगे जो सांकेतिक धरना हमारा 3, 4, 5 का, हम इस पर आगे बढ़ने पर विचार करेंगे। तो भाई साहब सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। बीच में आप मतलब साइलेंट कैसे थे भाई? एकदम निकल के आ गया आप अब तो इलेक्शन के दिनों में। पहला तो कोई सुनने में को नहीं आता, 2016 के बाद में भाई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई सुनने में को नहीं। पटवारियों की तनख्वाह कम हो रही है। मैं बलवीर सिंह, पूर्व जिला सचिव। हम साइलेंट नहीं थे। पिछले साल भी हमने लगातार 10 दिन धरना प्रदर्शन किया था और सरकार को इस बारे में जगाया था और सरकार जागी भी। 32,100 दे दिया, हमने उसको मान लिया। हमारी मुख्य डिमांड है इस 32,100 को 1/1/2016 से लागू किया जाए। एरियर की मांग नहीं है हमारी। हमारा जो ग्रेड पे है वो 1/1/16 से लागू किया जाए। और जो खाली जो पड़े हैं पद, काफ़ी संख्या में खाली पड़े हैं पद, उनको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। यही हमारी मुख्य मांग है। इसके अलावा हमारा जो दूसरी है छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो गिरदावरी का जो मानदेय है वो भी 2019 से सरकार रोक के बैठी है, वो भी करे। तो ये इस तरह की मांगे हैं। इस पे आधिकारिक लेवल पे थोड़ा सा त्रुटि है। हो सकता है सीएम साहब को तो इस बारे में पता ही ना हो। अधिकारियों ने बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रख के इसको गोलमाल कर दिया। बाकी हम चाहते हैं भी हमारी जल्दी मांग सुनवाई हो। अब यह बात बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि भाई पटवारी साइन कराना, ज़्यादा पटवारी मिल रही है क्योंकि पटवारियाँ की कमी जो हरियाणा के अंदर हो रही है। और वेतन तो इनकी डिमांड है भाई सरकार से जो है किस हिसाब से मांग रहे हैं। हाँ जी, आप ये बताइए भाई, लोग तो उनका पटवारी 100-200 बिना काम ही कौन कर दे हमारे? पटवारी तो बहुत कमा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पटवारी बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग जाते हैं प्राथमिकता से उनका काम का हम निपटान करने की कोशिश करते हैं। तो तनख्वाह कम कुकर बढ़ गया, इतनी काम कौन चाल दोगे? घर का खर्चा महंगाई बढ़ेगी, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, इसमें कोई संशय नहीं है। उसमें आप भी शामिल है, सारी शामिल है भाई। जो हमें वेतन जितना बढ़ना चाहिए, टेक्निकल ग्रेड पटवारी और कानूनगो का टेक्निकल ग्रेड है और टेक्निकल ग्रेड के हिसाब से हम सरकार से अपने वेतन मान की मांग कर रहे हैं। तो ये भाई साहब बैठे हैं, इनसे और थोड़ा पूछ लेता हूँ। तो भाई साहब जो है आज के टाइम में क्या क्या चीज़ें भाई हमारा इस हिसाब से वेतन मतलब वो ऐसा क्या रीज़न है भाई हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए? सर्वप्रथम मैं HBN के दर्शकों को नमस्कार करने के साथ साथ मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ
कि हमारा ये सांकेतिक धरना 3 तारीख से 5 जनवरी तक है, जो कि हमारी स्टेट कार्यकारिणी के आह्वान पे हैं, जो कि हमारा बहुत ही जायज़ मुद्दा है। वर्षों पुरानी मांग हमारी वेतन वृद्धि की थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जनवरी में दिल्ली में बैठक करके हमारे साथ हमारी माननीय कार्यकारिणी को ये आश्वासन दिया था कि आपका मैं वेतन 32,100 रुपये कर देता हूँ, जिसको हमने मान लिया था बहुत अच्छे से। लेकिन जैसे जैसे उसका नोटिफिकेशन हुआ, उस नोटिफिकेशन में जो शब्दों का गोलमाल हमारे साथ किया गया, जो एक बहुत बड़ा नाजायज़ हमारे साथ धोखा किया गया है, जिसका इस कार्यकारिणी ने संज्ञान लिया है, जिसके बारे में FD FCR से हमने बार बार बैठक भी की। उनमें हमें आश्वासन दिया गया कि आपका बजट बहुत छोटा है, हम कर दिएंगे, लेकिन आज तक उस पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया है तो सरकार जैसे ने। कि भाई साहब ने कहा भाई आश्वासन ये क्लर्कों को भी दिया गया, ये आशा वर्करों को भी दिया गया। भाई आश्वासन के सारे जो ये पटवारी कानून को ही नहीं बल्कि भाई ये दूसरे लोग भी, क्लर्क और जो आशा वर्कर भी परेशान है, और हालांकि कि सफाई कर्मचारियों को भी आश्वासन दिया गया। तो भाई साहब आश्वासन का किमी को न्याण लग रहा भाई, क्लर्क परेशान है तो क्या करोगे? आश्वासन तो भाई क्लर्क भी हड़ताल पर उठ के करके, आशा वर्कर भी उठ ली, सफाई कर्मचारी भी उठ लिए। तो हम तो सरकार से ये भी झूठे आश्वासन ना देके धरातल पे काम करें, और हमारी जो वेतन विसंगति है, खाली पड़े पदों की भर्ती है, और हमारा जो एक ट्रेनिंग पीरियड है उसको भी सर्विस में काउंट किया जाए। हमारी ये सिंपल सी मांग है, और ये इन पे गौर करके जो जनता परेशान हो रही है उनकी परेशानी को दूर करें। हम तो यही मांग कर रहे हैं सरकार से जल्द निपटाए इस मामले को। तो चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि भाई इनके मांगों पर जो है मुख्यमंत्री या औहदे के अधिकारी विचार करें, और जो जायज़ लगे वो चीज़ इनके साथ किया जाए। आप बने रहिएगा HPN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा। जय हिंद साथियों।